बिरजू नाम के मछुआरे ने लाशें देखी और कंट्रोल रूम में फोन किया। दिशा! श्वेता और निम्मी दोनों बाबरा गांव की रहने वाली मैम, और 3 महीने पहले लापता हो गई थी। और आखिर वो दोनों लाशें किसकी थी? बिना डीएनए टेस्टिंग के आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो 2 लाशें उन दोनों की है? मैं चाहती थी डीएनए मैच करवाना, लेकिन तुम्हें नहीं पता क्या पूरा सिस्टम हिला हुआ है। मैम प्लीज। चांदनी चौक के छिंदी छोरो, गंदे के हवा निकल गई। बहुत औरतों के चैन उड़ाए है तूने। अब लॉकअप में नींद और चैन दोनों उड़ेगा। चल बिठाओ इसको। सारे न्यूज़पेपर में तुम्हारे ही चर्चे शिफाली। सुपर लेडी कॉप ने चेन स्नैचिंग गैंग को धर दबोचा। दिल्ली सेफ बिकॉज ऑफ शिफाली। यार इस देश में लोगों को हीरो वर्शिप की बुरी आदत है। मेरी तारीफ हो रही, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? ऐसा नहीं है, आई एम हैप्पी फॉर यू। बाय मॉम। बाय बेटा, चलो जाओ। बाय पापा। बाय। वाओ, मॉम की फोटो। वाओ मॉम, तुम तो एकदम कूल लग रही हो। है ना? स्टूडेंट क्या, टीचर भी इम्प्रेस हो जाएगी मुझसे। और एग्जाम में तेरे मार्क्स देखकर हम सब डिप्रेस हो जाएंगे। आरुषि दी, पता है तुम बहुत स्कॉलर हो, लेकिन देखना एक दिन मैं भी मॉम की तरह कूल इंस्पेक्टर बनूंगा, है ना मॉम? राइट। ए, तुझे भी मॉम के जैसा बनना है? आरुषि है ना उसकी मॉम की जैसी। नहीं, मैं मॉम जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने प्रॉमिसेस फुलफिल करती हूँ और किसी को वेट नहीं कराती, मॉम की तरह। क्या हुआ? यार पीयूष, ये कैंटीन का खाना ना हॉस्पिटल के खाने से भी ज्यादा घटिया होता है। अच्छा, तेरी नखरे हैं सिर्फ। अरे हजारों लोग इस कैंटीन का खाना रोज खाते हैं, कोई कुछ बोलता है क्या? कौन से हजारों लोग? अरे है ना, हजारों चींटियां मच्छर जो रोज इसी कैंटीन का खाना खाते हैं। इतना गंदा जोक कोई मारता है खाते वक्त? इतना भी बुरा नहीं था। टेबल खाली करो। तेरी बंदी को लेकर और कहीं जाके बैठ, ये टेबल हमारा है। दिशा लिसन, चलते हैं हम। नहीं पीयूष, रुको। क्यों जाए हम? हाँ, स्टूडेंट लीडर का काम स्टूडेंट को सपोर्ट करना होता है, ना कि दादागिरी झाड़ना, समझे? पीयूष, समझा अपनी बंदी को। लड़की है इसलिए मुंह से समझा रहे हैं, वरना क्या? हाँ, क्या करोगे तुम? लड़की हूँ इसलिए कमजोर समझ रहे हो? बहुत मर्द बनते हो ना, तो मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। चैलेंज है मेरा। चैलेंज? जो ज्यादा मिर्ची खाएगा वो जीत जाएगा। अगर मैं हार गई तो वादा करती हूँ कि दोबारा कैंटीन में कभी पैर नहीं रखूंगी, लेकिन अगर तू हार गया तो कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो। मंजूर है? क्या है? क्यों डर गए क्या? पुष्कर कभी किसी से डरा नहीं है। चैलेंज मंजूर है। रेडी गाइस, 1 2 3 गो! भाई 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 भाई, एक लड़के को अस्पताल भिजवा दिया तुमने और कह रही हो कोई गलती नहीं थी।
सॉरी पापा, लेकिन सॉरी मत बोलो, क्योंकि तुमने जो किया अच्छा किया। हाँ, और बिगाड़ो लड़की को। उल्टा तुम्हें समझाना चाहिए इसे। इस तरह से लड़कों से उलझना अच्छी बात है क्या? दिशा, तुम्हारी बात सही कह रही है। पापा अभी तो दोबारा मिर्च खाने की शर्त मत लगा लो। गुलाब जामुन या रस मलाई की लगा लो। पापा आप भी ना, यू आर द बेस्ट पापा। हंसो, खूब हंसो। देखना, लड़कियों की आजादी एक दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। मैडम, इन पेपर से आपके साइन चाहिए थे। अब साइन करेंगी तो मैं चार्जशीट फाइल कर दूंगा। हेलो, क्या कोलाघाट के पास? मैं अभी पहुंचती हूँ। मैडम, बिरजू नाम के मछुआरे ने लाशें देखी और कंट्रोल रूम में फोन किया। हमने लाशें बाहर निकाल के रखवाई है। हटिए हटिए, आप लोग हट जाइए, आप लोग हट जाइए। इनको ढक दो। हत्यारे ने इनके कपड़े गहने इसलिए निकाल लिए ताकि हम विक्टिम्स की पहचान ना कर पाए। मैडम, मुझे तो लगता है ये बहनें या दोस्त हैं। अनुमान लगाना बंद करो। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, बॉडी सड़ने लगी है, जल्दी से पोस्टमार्टम करवाओ। यादव, आसपास के थानों की पिछले 1 महीने की मिसिंग रिपोर्ट चेक करते हैं। ये दोनों बहनें हैं, दोस्त या अनरिलेटेड, पता चल जाएगा। यादव बोलो। मैडम, सोलंकी का अनुमान सही निकला। 2 हफ्ते पहले दिशा और निशा नाम की 2 बहनों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई थी। उनका हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर विक्टिम से मेल खाता। अच्छा, पेरेंट्स को बुलाओ शिनाख्त के लिए। और पोस्टमार्टम कौन कर रहा है? डॉक्टर शेखावत। सॉरी डॉक्टर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। विक्टिम्स के बारे में कुछ पता चला? इस लड़की की तो उम्र 22 से 23 साल है और उसकी 19 से 20। लाशें काफी सड़ गई है। हाँ, करीब 7-8 दिन पहले डेथ हुई होगी। मौत कैसे हुई थी? इसके सर पे तो चोट का गहरा निशान है और उसका गला दबाकर मारा गया है। एग्जैक्ट रीजन तो डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही पता चलेंगे। रेप या सेक्सुअल असॉल्ट? देखिए, अभी बॉडी पे और प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ ऐसे मार्क्स नहीं मिले हैं, बट आई विल से अगेन, पूरा पोस्टमार्टम करना अभी बाकी है। एक्सक्यूज मी। शेफाली, कुछ पता चला 2 लड़कियां कौन हैं? सर, निशा और दिशा नाम की 2 बहनों से प्रोफाइल मैच हो रहा है। उनके पेरेंट्स अभी आ रहे हैं, कुछ देर में कंफर्म हो जाएगा। वुमेन सेफ्टी का इशू उठा करके पॉलिटिक्स हो सकती है। अच्छा होगा कि इस चिंगारी को आग लगने से पहले ही बुझा दो। जल्द से जल्द क्लोज करो इस केस को। आई एम ऑन इट सर। क्या ये आपकी बेटियां हैं? निशा! निशा! मेरी बच्ची! नरिश जी, आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। वही हुआ जिसका डर था। क्या चल रहा है सब? पर तुम दोनों कॉलेज के बहाने यहाँ शराब पीने आते हो? पापा ऐसा कुछ मत बोलो। अरे भरोसा था तुम पर तुम अपने साथ निशा को भी बिगाड़ रही हो। अंकल,
अगर मेरी बात सुनो, अरे लड़का अपने पैरों पे खड़ा तक नहीं हो पा रहा है, ऐसे लड़कों के साथ घूमती हो तुम दोनों चलो अभी मेरे साथ चलो। आज से तुम दोनों उन दोनों नालायक लड़कों से नहीं मिलोगी। पापा, आप ना मुझे मार सकते हैं पर रोक नहीं सकते। मैं आपको इस घर को छोड़ सकती हूँ, अपनी आजादी को नहीं छोड़ सकती। दीदी। कुछ दिन बाद निशा विदिशा की भाषा बोलने लगी थी। मैडम, मेरी बेटी ऐसी थी नहीं। ये पीयूष और करण ने पता नहीं क्या जादू कर दिया था उन दोनों पर। तो आपको ऐसा लगता है कि पीयूष और करण ने आपकी बेटियों को मारा है? और कौन हो सकता है? पीयूष और करण के साथ ही तो भागी थी दोनों। जरूर उन्होंने ही मारा होगा। ये पीयूष और करण के फोन नंबर या एड्रेस कुछ है आपके पास? हाँ यादव, बोलो। मैडम, पीयूष और करण दोनों के एड्रेस मिल गए। मैंने आपको मैसेज किया, प्लीज चेक कीजिए। ठीक है, हम वहीं पहुंचते हैं। तुम दिशा और निशा के दोस्तों से बात करो। इस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा दोस्तों से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। ओके मैडम। देखिए, आप क्यों बेकार में हमारे बच्चों को फंसा रही हैं? वो तो बेचारे बिल्कुल मासूम हैं, इनोसेंट हैं। तो अब कहाँ हैं आपके वो इनोसेंट बच्चे? आपको इतना भरोसा जो है उन पे, आपको तो पता होगा ही। देखिए, उन दोनों लड़कियों के साथ जो हुआ उसका दुख हमें भी है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाती है कि हमारे बच्चे भी तो गायब हैं। गायब हैं या फिर कहीं छुपे हुए हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो क्यों छुपेंगे किसी से? देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपको अपने बच्चों की फिक्र है और ये नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उन्हें बचाने की कोशिश में ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिससे आपको और आपके उन इनोसेंट बच्चों को तकलीफ हो। मैडम, मुझे तो ऐसा लगता है ये दोनों सीनियर सिटीजन जानते हैं पीयूष और करण का। अमीर बाप अक्सर धृतराष्ट्र जैसी सोच रखते हैं। अपने बच्चों की गलतियां उन्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें ठोस सबूत चाहिए। रितेश और विवेक दोनों पीयूष और करण के फ्रेंड, मैं दोनों अंदर। मैडम सच बोल रहे, हमें नहीं पता करण और पीयूष का है। अरे, मैंने कुछ पूछा है क्या? यादव, तुम भी ना सच में बच्चों को डरा दिया है। देखो तो कितने सीधे साधे बच्चे हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं। ऐसे विद्यार्थी तो विद्या की अर्थी उठा देंगे। कॉलेज से ज्यादा तो लोटस लॉन्ज में क्लास लगती है उनकी। यस, लोटस लाउंज। हमने पिछले महीने रेड मारी थी ना, ड्रग रेड। चलो अच्छा है। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। क्या बनना चाहते हो विवेक? इंजीनियर। देखो विवेक, मैं समझ सकती हूँ तुम बुरा इंसान हो नहीं, लेकिन बुरे फंसे जरूर हो। देखो, अगर ड्रग रेड केस में तुम्हारा नाम सामने आया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी, पूरा करियर खराब हो जाएगा। ऐसा चाहते हो तुम? यादव जी। इसको लेके बाजू वाले कमरे में जाना, मुझे विवेक के साथ बात करनी है। आजा, लोटस लॉन्ज चलते हैं। आजा, चल। विवेक बेटा, बता दो मुझे, पीयूष और करण कहाँ हैं? मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुम बता देते हो तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में तुम अपने घर पे पहुंच जाओगे। ये लास्ट लोकेशन है जहाँ से पीयूष ने विवेक से बात की थी। आई एम श्योर पीयूष इसी लोकेशन के आसपास कहीं छिपा होगा। एक काम करो, 2 सर्च टीम बनाओ और ढूंढ निकालो इन दोनों को। एक्सक्यूज मी, वन सेकंड। ये इन लोगों को आपको भी देखेंगे? जी। कहाँ पे? रूम नंबर 102। बहुत हो गया तेरा चूहे बिल्ली का खेल। पकड़ इसको। तू कहाँ जा रहा है? इधर आ बेटा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। साहब हमने आजा साहब, बताता हूँ तेरे को। कहाँ है वो दोनों? मैडम अंदर है। पर एक जरूरी बात, उनके फोन से एक वीडियो मिला है दिशा और निशा का। दिखाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हटो।
दीजिए। मैम हमने कुछ नहीं किया मैम। मैम हमने नहीं मारा, हमने दिशा को नहीं मारा मैम। नहीं मारा दिशा को। नहीं मारा मतलब? दिशा और निशा तुम दोनों के साथ थी? हाँ, तुम दोनों जिंदा हो, वो दोनों मर गई। तुम दोनों नहीं मारोगे तो कौन मारेगा? मैम दिशा और निशा हमारे साथ भागी जरूर थी मैम, पर वो हमें छोड़ के चली गई थी। चली गई थी मतलब? पूरी बात बताओ। मैम दिशा और निशा पैसे की बहुत लालची थी मैम। उन्हें लगा था कि हम अपने माँ बाप से पैसे लेकर उनके साथ भाग जाएंगे। मैम एक दिन निशा ने मुझसे कहा कि कई सारे अमीर लड़के उसके पीछे लट्टू हैं और वो उनमें से किसी एक के साथ भाग जाएगी। बस ये सुन के मेरा दिल टूट गया और मैंने गुस्से मुझसे चाटा मार दिया मैम। रेप किया फिर मर्डर? नहीं हमने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तुम लोगों ने? तो फिर ये क्या है? हाँ क्या है ये? तुम अब बोलोगे नहीं, तुम अब सिर्फ सीखोगे। मैडम जी, गुनाह कबूल कर लिया क्या उन दोनों ने? नहीं, काफी मोटी चमड़ी के हैं दोनों, पर हमारे पास भी काफी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है दोनों को जेल में डालने के लिए। बचेंगे तो नहीं साले। जिस तरह रेप करने की बात से मुकर रहे थे, उसी तरह मर्डर करने की बात से मुकर रहे। पर मैडम आप खुश नहीं लग रही। डीसीपी साहब तो काफी खुश होंगे आपसे, इतनी जल्दी केस जो सॉल्व कर लिया आपने। हमने? और सही कह रहे हो तुम, केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन वो दो लड़कियां वापस तो नहीं आएंगी ना? यादव, इस केस को क्लोज कर दो। पीयूष और करण के खिलाफ चार्जशीट फाइल करो। मैं घर जा रही हूँ। आई एम टू टायर्ड। मैडम वो मीडिया वाले हैं आपसे मिलने के लिए, आप प्लीज उनसे मिल लीजिए। दिल्ली की दबंग कॉप शेफाली ने फिर से खुद की काबिलियत का सबूत दिया है। डबल मर्डर केस की गुत्थी को रिकॉर्ड टाइम पर सुलझाकर उन्होंने लोगों का दिल और विश्वास फिर से जीत लिया है। वेल शेफाली, आई एम सो ग्लैड। केस को तुमने बहुत जल्द सॉल्व कर दिया। थैंक यू सर, इसका क्रेडिट मेरी पूरी टीम को जाता है। कीप अप द गुड वर्क शेफाली। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ओके सर। वंस इन अ वाइल घर पे रह के मल्टीटास्किंग का मतलब होता है 4 काम एक साथ करना। 4 काम खराब नहीं। देखो, मैं मानती हूँ कि मैं घर पे कम रहती हूँ, लेकिन जब मैं घर पे रहती हूँ तो बाहर का काम बाहर ही छोड़ के आती हूँ ना। यादव। हाँ यादव, बोलो। मैडम प्लीज जल्दी आइए, बहुत अर्जेंट है। यादव कहाँ है? मैडम अंदर। मैंने जैसे इन दोनों लड़कियों को देखा, मेरी समझ में आ गया कि कोई बड़ा ब्लंडर हुआ है, इसीलिए मैंने सीधा आपको कांटेक्ट किया। मैम अगर ये बात मीडिया को पता चल गई तो हंगामा हो जाएगा। गलती हमसे हुई है
तो भुगतनी भी हमें ही होगी। सबसे ज्यादा कसूरवार मैं हूं, इसलिए जो भी सजा मिलेगी मुझे ही मिलेगी, किसी और को नहीं। तुम दोनों कहाँ थे? निशा, दिशा? सॉरी मैडम, एक्चुअली हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। हमें तो लगा था तुम दोनों मर चुके हो। तुम्हारे कातिलों को हमने सजा भी दिलवा दी। तुम्हारी वजह से पीयूष और करण जेल में है, उस क्राइम के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। मैडम क्राइम तो उन्होंने किया है, उन्होंने हमारा रेप किया है मैडम। उन्होंने हमें भूखा मरना छोड़ाए थे वो रास्ते पर। लेकिन उन्होंने तो बताया कि तुम दोनों उन्हें छोड़ के भाग गई थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मैडम वो झूठ बोल रहे हैं, हमारी हालत तो देखिए, हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना तक भी नहीं है। इतनी ही तकलीफ में थी तो अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं गई? शर्म आ रही थी मैडम हमें, हम किस मुंह से घर जाते। ऑलरेडी हमने मम्मी पापा को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब हमें समझ आ गया मैडम, हम माँ बाप से दूर नहीं रह सकते। प्लीज हमें हमारे घर पहुंचा दीजिए, प्लीज। दिशा मेरे बच्चे, हमारी बेटियों को हमें फिर से मिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें खुशी है कि आपकी बेटियां सही सलामत है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, जब वो 2 लाशें आपकी बेटियों की नहीं थी तो आप दोनों ने गलत शिनाख्त क्यों की? दिशा! मैडम वो बड़ा नाजुक लम्हा था और वो लड़कियों की उम्र भी मेरी बच्चियों की जैसी ही थी। ऊपर से पहले से ही हमारा दिल बहुत घबराया हुआ था। इसलिए जब मेरी बीवी ने मान लिया कि वो लाशें मेरी बेटियों की है तो मुझे भी ऐसा ही लगा। यादव, मुझे कुछ तो खटक रहा है। इन 2 लड़कियों... वो तो ठीक है मैडम, पर आखिर वो दोनों लाशें किसी थी? अब तो उन दोनों बॉडीज का अंतिम संस्कार भी हो गया है, अब क्या करेंगे? ओ मैडम, ये क्या मनमानी कर रही हैं आप? हैं? देखा आप लोगों ने ये पुलिस कैसे अपनी मनमानी पे उतर आई है? पहले तो हमारे बच्चों को झूठे मर्डर केस में फंसाया और अब जब दोनों लड़कियां जिंदा लौट आई हैं तो ये हमारे बच्चों को जेल से रिहा नहीं कर रहे। देखिए, अब ज्यादा मत बोलिए। माना हमसे गलती हुई है, लेकिन आपके बेटे ने रेप किया है उन लड़कियों का। ये झूठ है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए। अरे वाह, आप कुछ भी दिखा देंगे हम मान लेंगे, ये थोड़े हो सकता है। मैम, निशा और दिशा अगर जिंदा है तो आखिर वो 2 लाशें किसकी है? बिना डीएनए टेस्टिंग के आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो 2 लाशें उन दोनों की है? आप जवाब दीजिए, सवालों के जवाब दीजिए। मैडम आप प्लीज चलिए सर, चलिए सब। चलो हटाओ सबको, चलो। फारूक चलो मेरे साथ। कहाँ सर? उस्मान, मैं 2 घंटे बाद तेरे को मिल रहा हूँ, है ना? वो आजा वहाँ पे। ये तुम और तुम्हारी पूरी टीम का फेल्योर है। गलती मेरी है सर, मैंने डीएनए कंफर्मेशन के बिना ही केस क्लोज कर दिया। 7 दिन का समय दे रहा हूं तुमको। दोनों लड़कियों का केस मुझे सॉल्व चाहिए, वरना सस्पेंशन के लिए तैयार है ना तुम और तुम्हारी पूरी टीम। यादव सर, ये सही नहीं हो रहा, कम से कम शेफाली मैडम को तो बताना चाहिए था आपको। सीधे काम करने के लिए ना कभी कभी उल्टे पैतरे आजमाने पड़ते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि दोनों बहनें दिशा और निशा ना जलेबी की तरह सीधी। अगर केस इनकी वजह से उलझा है ना तो सुलझा भी वही सकती है। सलाम साहब। हाँ था तू? अच्छा ये बता क्या खबर लाया? सर, ये दोनों लड़कियां नहीं बिजलियां हैं, कई लोगों पे करंट मार चुकी हैं। तू डायलॉग मत मार, ये बता दोनों बहनों ने क्या क्या कांड किए हैं? अभी पिछले हफ्ते ही एक आदमी को सड़क पे बुरी तरह पीटा, ये बोलकर कि वो आदमी इन दोनों को छेड़ रहा था। हो सकता है उस आदमी ने सच में छेड़ा हुआ। नहीं मैडम, हर दूसरे हफ्ते किसी ना किसी आदमी पे आरोप लगाती हैं, फिर उनसे पैसे वसूलती हैं और पैसे नहीं देते तो उन्हें बुरी तरह पीटती हैं। और सर आपको तो पता ही है, लड़कियों को अपना सच साबित करने के लिए सिर्फ रोना और चिल्लाना होता है। सॉरी मैडम। ठीक है, तो अपना काम कर, पता कर पिछले 1 महीने में क्या क्या खिचड़ी पकाई दोनों बहनों ने। हाँ,
चल निकल, और आगे से लेट नहीं। ओके सर। गलती तो हुई है तुमसे, तुमने डीएनए मैच क्यों नहीं करवाया? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं चाहती थी डीएनए टेस्ट करवाना, लेकिन तुम्हें नहीं पता क्या, पूरा सिस्टम हिला हुआ है। मॉर्ग की मशीनें तक काम नहीं करती। दिन में 15 बार मॉर्ग से कॉल आते हैं मेरे पास कि बॉडी लेके जाओ, बॉडी लेके जाओ। कहाँ ले जाओ मैं बॉडीज? कहाँ? कई कई हफ्ते तक डीएनए रिपोर्ट्स नहीं आते हैं, क्या करूं मैं? और ऊपर से प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी केस सॉल्व करो। तुम बता दो मुझे क्या करना चाहिए? सिस्टम को ब्लेम करके तुम अपनी गलती नहीं छुपा सकती। मैं मानता हूं सिस्टम में खामियां हैं, इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझती हूँ, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, किसी को नहीं। मैं बस रियलिटी बता रही हूँ। और तुम्हें पता है मुझे अपनी बदनामी से ज्यादा किस बात का अफसोस है? कि मैं उन 2 लड़कियों को इंसाफ ही नहीं दिला पाई जिनकी जान गई है। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग शिफाली। इस समय तुम्हें आराम की जरूरत है। प्लीज टेक सम रेस्ट। मैडम, वो आपने बोला था ना आँख कान खुले रखना, तो एक बात पता चली है। मेरे कस्टमर ने बताया जो 2 लाशें मिली थी ना गोलाघाट पे, वो किसी टेम्पो में आई थी और उसके नंबर प्लेट पे जीजे लिखा हुआ था। मैडम नंबर नहीं देख पाया वो। प्रोस्टिट्यूशन का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए मैंने अपने रेड लाइट एरिया के नेटवर्क को एक्टिवेट करने के लिए बोल दिया था। जिस टेम्पो से उन 2 लड़कियों की बॉडी डंप हुई है वो गुजरात का हो सकता है, मतलब यहाँ का। ये इंफॉर्मेशन मुझे एक प्रोस्टिट्यूट से मिली थी। मैडम, गुजरात में पिछले 2 महीनों में जितने भी मिसिंग रिपोर्ट्स फाइल हुए उन सबका जेरॉक्स है। सारे मिसिंग रिपोर्ट स्कैन करो। जिन 2 लड़कियों की हमें तलाश है वो इन्हीं रिपोर्ट्स में मिलनी चाहिए। और हाँ, एक और बात, जब तक हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती हम में से कोई भी घर नहीं जाएगा, ओके? लड़कियों की लाशें जिन बोरियों में मिली थी उन बोरियों के बारे में पता लगा। मैंने चेक करवाया था मैडम, पर काफी टाइम पानी में रहने की वजह से सब अक्षर मिट चुके। ब्लू कलर में लिखा हुआ कुछ दिख रहा है। इस लोगों को रिकवर करने के लिए बोल दो। मैं करवाता हूँ। विनोद, रोहन को सॉरी बोल देना प्लीज। उसको बोलना मैं आज रात को नहीं आ पाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए और खाना खा लीजिए, वरना मैं भी यहाँ पे खाना नहीं खाऊंगी। कहाँ छुट्टी? अभी काम पड़ा है बहुत। देख, अगर तुझे मेरा काम पसंद नहीं है ना, तू जा मायके चली जा, और बार बार फोन मत करना। चल रखता हूँ। मैडम लीड मिली। वेरी गुड। बाबरा पुलिस थाने से कांटेक्ट करो, बोलो कि हम लोग आ रहे हैं। अभी करता हूँ। हाँ ये वाली मैम बैठिए, पहले कुछ नाश्ता कर लीजिए, फिर काम की बात करते हैं। देखिए हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। सारे डिटेल्स रेडी है, दीजिए। ये 2 लड़कियां श्वेता और निम्मी, दोनों बाबरा गांव की रहने वाली मैम, और 3 महीने पहले लापता हो गई थी, फिर कुछ दिनों बाद वापस आ गई। अभी कुछ हफ्ते पहले हमारे वहाँ के खबरदार ने बताया कि ये फिर से लापता हुई हैं। तो श्वेता और निम्मी ननद भाभी है। निम्मी के पिता यानी कि श्वेता के ससुर अनूप जी ने पहले मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई।
अनूप जी, जी आपकी बहू श्वेता और बेटी निम्मी के बारे में बात करनी है। क्या फायदा दोबारा रिपोर्ट लिखाने से? भाग गई वो दोनों अपनी मर्जी से। मेरी बेटी बहुत होनहार थी, उसकी इच्छा थी कि वो गवर्नमेंट जॉब करे। इच्छा ही नहीं मैडम, सनकती सनक। निम्मी, अरे निम्मी, कुछ कर लूंगी। अरे निम्मी, क्या कर रही है तू? मैं खुद को कुछ कर लूंगी। अरे ये क्या कर रही है? तू पागल हो गई है क्या? चाकू नीचे रखो। मैं पागल हो गई हूँ? आप मेरी शादी कराना चाहते हैं? यहाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुझे शादी नहीं करनी ना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। चाकू नीचे रख दे बेटा, नीचे रख दे, मैं कह रहा हूँ। निम्मी की जिद के आगे मैं झुक गया और कुछ समय बाद उसके भाई की मैंने शादी करवा दी। श्वेता घर में बहू बनकर आई। बाबूजी खाना। अरे श्वेता बेटा, इतना सारा खाना किस खुशी में? बाबूजी आज आपका जन्मदिन है ना, इसीलिए। बेटा, बहू नहीं, इस घर में दूसरी बेटी आ गई है। मुझे क्या पता था कि श्वेता इतनी शातिर निकली है। क्यों? ऐसा क्या किया था श्वेता ने? उसने निम्मी को प्यार में फंसाया, उसको बरगलाया और फिर दोनों के दोनों अपने प्रेमी के साथ भाग गए। तो फिर वो दोनों वापस क्यों लौट आए? उनसे पूछी। पूरे मोहल्ले में मजाक बन के रह गया हूं, इसलिए दोबारा पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई मैंने। लेकिन जिस तरह से आप निम्मी और श्वेता के बारे में पूछ रही हैं, क्या वो आपको मिल गई क्या? अभी कुछ नहीं बता सकते अनुज जी। यादव, एक काम करो, अनुज जी का डीएनए टेस्ट कराओ और बॉडीज के सैंपल के साथ मैच करो। ये बॉडी? अनुज जी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। पहले आप हमें बताइए, ये निम्मी और श्वेता के प्रेमी कहाँ हैं? हाँ, मेरा निम्मी के साथ रिश्ता था और मेरा श्वेता के साथ, लेकिन हमको नहीं मालूम कि सर वो दोनों कहाँ पर हैं। एक शादीशुदा औरत से अफेयर था तुम्हारा, एक बुजुर्ग की बहू बेटी को फुसलाकर भगाया तुम लोगों ने, और अब पल्ला झाड़ रहे हो। मैम, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। आप उस अनूप के सफेद बालों पर मत जाइए, उसका दिल और करतूतें कोयले से भी ज्यादा काली है। इस बात का क्या मतलब? अनूप श्वेता पर बहुत जुल्म करता था, बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता था। मैंने तो उसके शरीर पर घाव के निशान तक देखे हैं। क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों सहती हो तुम ये सब? मैं तुम्हें मायके छोड़ाऊंगा, तुम बोलो मुझे। मेरा कोई मायका नहीं है। अनूप ने मुझे अपने बेटे के लिए खरीदा था, गुलाम हूँ मैं उसकी। क्या श्वेता को खरीदा था अनूप ने? जी मैम, क्योंकि श्वेता की माँ मर रही थी, तो उस पर प्रेशर डालकर दलाल को पैसा देकर वो अनूप बंधुआ मजदूर बनाकर ले आया श्वेता को। मैडम जी, उसका जो बेटा था ना बंसी, सबको मालूम था कि मरने वाला है, क्योंकि वो बचपन से बीमार रहता था। इसलिए कोई भी अपनी बेटी उसके यहाँ नहीं भी आना चाहता था। लेकिन फिर जब उसका बेटा बिना औलाद पैदा किए ही चल बसा, तो मालूम है उसने क्या किया? एक मिनट। हाँ पारुल, बोलो। मैडम, बोरी के ऊपर का लोगो रिकवर हो गया है। हमने इंटरनेट पे काफी सर्च किया, लेकिन वैसा लोगो कहीं मिला नहीं। मैंने आपको फोटो भेज दिया है। मुझे लगता है कि गुजरात के किसी लोकल ब्रांड का लोगो है, क्योंकि उसमें गुजराती में कुछ लिखा हुआ है। मैम, उन दोनों को काफी तोड़ा, बट वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ओके जी। अच्छा ये देखो तो, ये क्या लिखा हुआ है? मैम, ये एनएम ट्रेडर्स। ये एनएम ट्रेडर्स कहाँ है, पता है आपको? नहीं मैम, पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना, बट मैं इसका पता लगा सकता हूँ। ठीक, तुम पता लगाओ, मैं गांव का एक चक्कर काट के आती हूँ। अच्छा सुनिए ना। हाँ बोलो ने। क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकती हूँ? यहाँ आसपास कोई टॉयलेट नहीं है। हाँ, आप बाजू ही छे, आओ मैं ले चलती हूँ। थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं। चाय अदरक डाल के बना रही हो क्या? अब आप पियोगे तो डाल दूंगी। चलो अदरक मैं ही पीस देती हूँ। अरे नहीं नहीं। अरे ठीक है, मैं पीस देती हूँ। पता है क्या हुआ? हाँ। मेरे घर के पास एक लड़की रहती थी, उसने अपने पति को छोड़ दिया और नौकर के साथ भाग गई। अब ऐसे भागने भगाने वाले कांड हमारे मोहल्ले में भी बहुत हुए हैं। अच्छा हाँ? क्या कांड हुआ है? अरे ये अपने ये पड़ोसी है ना, ये अनूप जी। अच्छा, वो सफेद बाल वाले। हाँ वही वही। अब उनके घर में भी ऐसे ही हुआ।
उन्होंने अपने बेटे की शादी कराई श्वेता नाम की लड़की से। अब शुरू शुरू में तो सब अच्छा चल रहा था, अब बीच में बेटा भी मर गया। अब उनने अपनी बहू को सताना शुरू कर दिया। अब श्वेता ने क्या किया, वो निम्मी को लेके भाग गई, अपनी ननद को लेके। अच्छा। और भागी, फिर वापस आ गए, अभी फिर भाग गए। अच्छा, तो अनूप जी ने अपने बेटे के मरने के बाद अपनी बहू को सताना शुरू कर दिया, इसीलिए तो भाग गई वो। अब लोग बोलते हैं कि शुरू में तो वो पिंकी के घर पे रुके थे, निम्मी की दोस्त है पिंकी, उसके घर पे रुके थे। तो पहली बार तो वो पिंकी के घर पे रुके थे, तो अभी कहाँ रुके होंगे? दूसरी बार क्या मालूम कहाँ। लोग तो बोलते हैं कि बुढ़े ने अपनी बहू बेटी दोनों को मरवा दिया, खुद अपनी शादी के फिराक में। हो गई तैयारी? ऑटो आ गया है। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, अब जल्दी जल्दी करो। जानती हो ना तुम दोनों की वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि पुलिस को कुछ ना पता चले। अब चलो जल्दी यहाँ से। चलो। हाँ, अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ। उस्मान तुझे नजर रखने के लिए बोला था, फिर कैसे दोनों बहनें गायब हो गई? चल ढूंढ उनको। क्या हुआ? मैडम वो दोनों बहनें कहीं गायब हो गई। यानी तुम्हारा शक सही था, ये बहनें जरूर कुछ छिपा रही है। अब ये केस वाकई में दिशा और निशा से रिलेटेड ऐसा लग रहा है। पारुल को नरेश के घर भेजो, उसको बोलो वहां जाके सब कुछ चेक करें। मैम, वो निमी की दोस्त पिंकी को बुला के इंट्रोगेशन रूम में बैठाया हुआ है। श्वेता और निम्मी कहाँ है? वो मैम, श्वेता और निम्मी ने भागने का प्लान बनाया था दोबारा, जयेश और पंकज के साथ। दोबारा भागना चाहते हो तुम दोनों? भूल गए क्या पिछली बार क्या हुआ था? अगर फिर से अनूप चाचा को पता चला तो तुम दोनों को जिंदा जला देंगे। परवाह नहीं, हमें आजाद होना है, छुटकारा चाहिए उस अनूप की कैद से। तू बता, तू हमारा साथ देगी या नहीं? वो मैम, हमने प्लान बनाया था, श्वेता ने कहा था कि वो 2 दिन बाद मुझे कांटेक्ट करेगी, लेकिन ना तो उसका फ़ोन आया और ना ही उसका फ़ोन लगा। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं अनूप चाचा को उनके बारे में पता तो नहीं चल गया। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? वो मुझे मैम अनूप चाचा ने रोक दिया था। यादव, पिंकी का स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो, नजर रखो पिंकी और अनूप पे। तो लड़कियों का बेरहमी से मर्डर हुआ। मैंने एक बार गलती कर दी है, दोबारा नहीं कर सकती। मैं चेक करवा। मैडम, वो पता चल गया कि एनएम ट्रेडर का बोरा किसका था। किसका? हाँ पारुल, बोलो। मैडम, वो दिशा और निशा के पापा बोल रहे कि उन्हें भी नहीं पता वो दोनों कहाँ चली गई, पर मुझे डाउट है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए घर पे नजर रख रही हूँ। मुझे वहाँ की अपडेट देते रहना। ओके? ओके मैडम। पैसा टाइम पर मरी जासी, पर काम भी टाइम पर होना चाहिए। आप धीरज पटेल है, एनएम ट्रेडर्स के मालिक? हाँ बहन, शू काम छे? ये बोरी आपकी है? जी, पर ये सब क्यों पूछ रही हैं आप मेरे को? श्वेता और निम्मी नाम की 2 लड़कियों की लाशें आपके ही बोरों में मिली है। लेकिन मैडम, ये सब बताना तो बहुत मुश्किल है। कौन कितनी बोरी वापरता है? 27 टेम्पो भाड़े पे चलते हैं हमारे पास। लेकिन कुछ तो बता सकते हैं ना आप, कब कौन सा टेम्पो किसे किराए पे दिया था? हाँ, वो सब रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। लेके आइए। ये जो लिस्ट लेके आने वाला है, इन सभी ड्राइवर्स में किसी के मर्डर में इन्वॉल्व की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दीजिए। अच्छा पटेल साहब, एक बात बताइए, आपके यहाँ आके सब टेम्पो रुकते हैं या फिर कहीं और भी? नहीं साहब, ये सब टेम्पो किराए पे हैं। यहाँ आते हैं, बोरे उठाते हैं, चले जाते हैं। धीरज जी, एक सेकंड आइएगा। हाँ सर। यादव, उस दिन सुबह कौन था वो टेम्पो वाला? अगर उन्हें गुजरात में ही मारा गया है तो उसे गुजरात से दिल्ली ले जाने के लिए हो सकता है धीरज पटेल के ही टेम्पो को यूज़ किया गया है। एक काम करो, यहाँ से लेके जहाँ लाशें मिली थी वहाँ तक के सभी टोल नाके और सीसीटीवी फुटेज चेक करो, टोल की पर्ची के साथ वेरीफाई करो और एनएम ट्रेडर्स के टेम्पो के साथ मैच करो। एनएम ट्रेडर्स के सभी ड्राइवरों की डिटेल स्कैन कर ली मैम, टोल से लेकर सब कुछ, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसा कैसे हो सकता है यादव? अगर ये 2 दिन में केस सॉल्व नहीं कर पाए तो मुझे अपनी नौकरी जाने से ज्यादा उन 2 लड़कियों को इंसाफ ना दिला पाने का अफसोस रहेगा। एक सेकंड, हिरेन। यस सर।
एनएम ट्रेडर्स के टेम्पोज में जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल्ड है क्या? यस मैम। यस। यादव, जीपीएस से ट्रैक करते हैं उस दिन क्राइम सीन के पास कौन सी गाड़ी थी। मैडम। हाँ, एक टेम्पो जो निकला था वेस्ट साइड के विलेज के लिए और जिसकी एंट्री हुई है ईस्ट साइड के टोल नाके पे, और डिलीवरी भी अगले दिन काफी लेट हुई थी। ये किसका टेम्पो है? ये किसी सुरेश नाम के आदमी का टेम्पो है और उसी दिन से वहीं खड़ा है, शायद खराब हो गया हो। एड्रेस निकाल। जी। अच्छा यादव, जो बाकी के टेम्पोज है। मैम। हाँ, टेम्पो में मूवमेंट हो रहा है। व्हाट? जी, शायद ये वहां से कहीं जा रहा है। यादव, सभी रास्तों पे नाकाबंदी करवाओ और फोन सर्विलेंस पे डालो सुरेश का। अभी कर। जल्दी करो। खाना लाया हूँ तुम लोगों के लिए। भूख लगी होगी ना? पापा, बहुत भूख लगी थी। खाओ खाओ, आराम से खाओ। जेल में फिर घर का खाना नसीब नहीं होगा। गाड़ी वो उस टेम्पो का पीछा करो, चलो। देखो बहनों, बहुत भगा लिया तुमने। अब सब कुछ सच सच बता दो, वरना भागने क्या चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। बोलो। वो पीयूष और करण से जब बच के भागे तो हमारे पास एक पैसा नहीं था, और मैडम इसलिए हम ड्रग्स का सप्लाई करने लगे। और जब पुलिस ने हमें पकड़ा तो हमें लगा कि कहीं हम फिर से ना पकड़े जाएं, इसलिए हम दोनों गायब हो गए। आजादी क्या मिली तुम दोनों को? तुम तो नाले में ही कूद गई। अब तुम दोनों का हिसाब तो शेफाली मैडम ही करेंगी। मैडम, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। बेटा मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके? क्या है? दोनों में से एक की लाश का डीएनए अनूप से मैच कर गया। मतलब एक लाश निम्मी की थी तो दूसरी लाश श्वेता की होगी। आखिरकार दोनों लाश की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन कत्ल का मकसद अभी तक पता नहीं चला है। बोल सुरेश, क्या हुआ था? क्यों किया तूने ऐसा? चुप रहने से कुछ नहीं होगा सुरेश। तेरे टेम्पो में निम्मी के खून के धब्बे मिले हैं। अब बता दे, क्यों मारा निम्मी को? बता सुरेश को। मैं सब बताती हूँ। मुझे सुरेश से शादी करनी थी, लेकिन उस कमीने अनूप ने मुझे पैसों से खरीद लिया और अपने बीमार बेटे से शादी करवा के उसके गले बांध दिया। उसका बेटा तो कुछ करने के लायक नहीं था, इसीलिए वो कमीना अनूप जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाकर अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता था। मैं किसी भी तरह उसकी कैद से आज़ाद होना चाहती थी। इसलिए तुमने निम्मी को भी अपने साथ मिला लिया? निम्मी तो पहले अपने बाप की करतूतों से परेशान थी। वो भी आज़ादी चाहती थी, आज़ाद होना चाहती थी। मैंने उसे आज़ादी के सपने दिखाए, उसको बताया कि प्रेम कर और प्रेम करके शादी कर, सब तेरा हो जाएगा। इसीलिए तुम दोनों ने जयेश और पंकज से प्यार करने का नाटक किया?
मैंने तो नाटक ही किया था, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में अनूप की कैद से आज़ादी चाहिए थी। इसीलिए घर से निकलने में निमी की मदद के लिए मुझे उसे भी घर से भागने का झांसा देना पड़ा। चल निमी। पर भाभी ये कौन है? ये मेरी आज़ादी की चाबी है। आजा चल। मैं कामयाब तो हो गई थी, लेकिन जीते जी निमी के पापा अनूप हमें चैन से नहीं जीने देते। इसका एक ही रास्ता था, हम दोनों की मौत और हमारी लाशें। सॉरी निमी, मुझे माफ कर देना। मगर मेरी तरह सुरेश के पास भी कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी बीबी को मार दिया और हमें 2 लाशें मिल गई, एक असली निमी और एक नकली श्वेता। मुझे उस कैद से आज़ाद होना था। हमारे पास और कोई चारा नहीं था इसके अलावा। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम पुलिस की मदद से आज़ाद हो सकती थी। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, तुम में और अनूप जैसे लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की ज़िंदगी से खेलते हैं। अब तुम जिंदगी भर आज़ादी के लिए तरसोगे और तुम्हें जेल की सलाखों के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। यादव, ये तो कमाल हो गया। ये दोनों केसेस एक नहीं तो दूसरे तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड निकले। वहाँ निशा और दिशा को अपनी जिंदगी खुलकर जीने की आज़ादी चाहिए थी, और यहाँ श्वेता और निमी को अपने ही किसी परिवार वाले से आज़ादी चाहिए थी। और इस आज़ादी के चक्कर में चारों जुर्म कर बैठे।